सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। भगवान श्री कृष्ण जी और सुदामा जी इकट्ठे एक ही गुरुकुल में पढ़ते थे। जब उनकी विद्या संपन्न हुई, दोनों वापस अपने अपने गांव में जाने लगे तो सुदामा भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में गिर जाता है और कहता है, भगवान, मेरा तो आपके बिना कोई और मित्र ही नहीं है, सखा ही नहीं है। अब मेरा मन कैसे लगेगा। भगवान आगे से कहते हैं, जिसने मुझे अपना मित्र बना लिया उसे और मित्र बनाने की ज़रूरत ही नहीं रहती। साथ संगत जी, संपूर्ण अवतार बाणी में शब्द भी है। शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज ने लिखा है, एक रब दे बस होके रहना, होर किसे दी लोड़ नहीं। कहे अवतार ऐसे गुरसिख नूं, किसे चीज़ दी थोड़ नहीं। जिसने इस परम पिता परमात्मा से अपना नाता जोड़ लिया, इसको अपना मित्र बना लिया, भाई बना लिया, बंधु बना लिया, सखा बना लिया, माता पिता सब कुछ, गुरु सब कुछ बना लिया, उसको तो फिर किसी और की ज़रूरत ही नहीं रहती। दुनिया के जो सहारे होते हैं सब उसके पीछे पीछे अपने आप ही चले आते हैं, क्योंकि वो सतगुरु के साथ जुड़ा है। इसी तरह कहते हैं कि जैसा गुरु चाहता है वैसा ही हम अपना जीवन बनाएं। इसी तरह एक बार जब मेघनाथ का वध हुआ तो उसकी पत्नी सुलोचना कहने लगी रावण से, कहती है, पिताश्री, मेरे पति का शव लंका मंगाया जाए। रावण कुछ देर सोचता है, थोड़ा सोचने के बाद कहता है, सुलोचना, जाओ तुम खुद ही अपने पति का शव राम जी से मांग लो। आगे से सुलोचना कहती है, पिताश्री, आपने राम जी की पत्नी सीता जी का हरण किया है, उसे बंदी बनाया है और आप मुझे उधर भेज रहे हैं। अगर उन्होंने मुझे बंदी बना लिया तो आप क्या करोगे। आगे से रावण कहता है, सुलोचना, उधर राम है, रावण नहीं। उधर हनुमान जी जैसे भगत हैं, जामवंत जी जैसे भगत हैं, वो ऐसा काम नहीं कर सकते। हाँ संगत जी, सोचें सोचें कि कितनी बड़ी बात रावण ने कही। रावण को पता था कि मैं कैसा हूँ, उसे पता था कि भगवान राम है, उधर उधर भगवान राम हैं और इधर रावण को भी अपने कर्मों का पता था। इसी तरह संपूर्ण हरदेव वाणी में भी सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने कहा है, मानव के कर्मों से धरती बसती और उजड़ती है, मानव के कर्मों से दुनिया बनती और बिगड़ती है। इस धरती पर स्वर्ग बसाने वाला भी इंसान है, इस दुनिया को नरक बनाने वाला भी इंसान है। प्रेम दया सद्भाव जहाँ है, सुख का वहाँ बसेरा है। दुराचार दुर्भाव जहाँ है, वहाँ दुखों का डेरा है। समदृष्टि समभाव से जीना सबको जब आ जाएगा, प्यार ही बरसेगा हरसूं, फिर वैर नजर ना आएगा। संत मति को धारण करके सुंदर हम व्यवहार करें, कहे हर देव मिल वर्तन से सुख में कुल संसार करें।
जो मिलजुल कर रहते हैं, संतों की मति को धारण करते हैं, उनके अंदर अच्छी अच्छी बातें ही आती हैं। फिर वो अच्छा ही व्यवहार करते हैं। वो रावण की तरह नहीं बनते। वो भगवान राम जी से मति लेकर, संत मति को लेकर वो सुंदर अच्छा ही व्यवहार करते हैं। साथ संगत जी, हम अपने आप को देखें, हम ऐसे कर्म करें कि देखने वाले भी कहें कि ये सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के गुरसिक हैं। ये ऐसा काम नहीं कर सकते, ये किसी का दिल नहीं दुखा सकते, ये किसी को कोई गलत शब्द नहीं बोल सकते। संगत जी, सतगुरु समर्थ है, जो चाहे कर सकता है। बिगड़े से बिगड़े काम भी ये बना देता है। सतगुरु चाहे तो कहते हैं कि सतगुरु चाहे तो पहाड़ों को भी हिला सकता है। सतगुरु चाहे तो रोतों को भी हंसा सकता है। सतगुरु में ही तो सभी कुछ समाया है। सतगुरु ही हमारी ये जो किश्ती है, जीवन की जो नैया है, इसको सतगुरु ही पार लगा सकता है। और हम सतगुरु के कहे अनुसार कर्म करें। जो सतगुरु कहे सो कार कमावे। जो सतगुरु हमसे चाहता है, जो करवाना चाहता है, हम वही करें। सतगुरु माता जी की बातों को माने और अच्छे कर्म करें। किसी को भी मुख से कुछ बोलना ही ना पड़े। कर्मों से ही ये धरती बसती भी है और उजड़ती भी है। अगर हमारे अच्छे कर्म होंगे तो ये धरती कितनी सुंदर लगेगी, और अगर हमारे बुरे कर्म होंगे तो ये धरती हमें नरक लगेगी। इसलिए ये हमने अपने आप को देखना है कि हम कहाँ पर खड़े हैं। हम अच्छे कर्म कर रहे हैं या बुरे कर्म कर रहे हैं। मानुष जन्म दुर्लभ है, होत न बारंबार। ज्यों फल बन भूई गिरे, बहुत न लागे डार। ये मनुष्य जन्म बड़ा ही अमूलक जन्म है। ये बार बार नहीं मिलता। ये 84 लाख योनियों के बाद मिलता है। लेकिन अगर इस जन्म में आकर भी हमने अच्छे कर्म ना करे, इस जो मनुष्य जन्म का लक्ष्य है इसको ना पाया, तो कहते हैं कि फिर ये जन्म बार बार मिलने वाला नहीं है। जिस तरह फल से एक बार वृक्ष से एक बार फल टूट कर गिर जाता है, वो दोबारा नहीं लगता। इसी तरह मनुष्य जन्म एक बार हाथ से चला गया, फिर पछताने के सिवाय कुछ भी हाथ नहीं आएगा। इसलिए हमें सतगुरु कह रहे हैं, समा गया फिर हाथ नहीं आना, अंत समय पछताएगा। धर्म राय ने जमजा गले, रोएगा कुटलाएगा। हम समय रहते इस अमोलक समय का फ़ायदा उठा लें, लाभ उठा लें, और लाभ उठाकर हम अच्छे कर्म करें। अच्छे कर्म करने से ही हमारा जीवन सुंदर बनेगा, अच्छा बनेगा। साथ संगत जी, अगर दासी के मुख से ऐसा वैसा कोई शब्द निकल गया हो तो दासी को क्षमा करना। और दासी सब के लिए, सारे संसार के लिए सतगुरु निरंकार से अरदास करती है। सच्चे पातशाह सारे सुख दुनिया दे पा दो साडी झोली विच, फिर भी मिलाई रखना संतां दी टोली विच। परम ममता में निरंकारी राजमाता जी ने कहा है, सुख कौन से मांगने हैं हमने। सुख ये नहीं मांगना कि हमें बड़ी बड़ी गाड़ियाँ मिल जाएं, बड़ी बड़ी कोठियाँ मिल जाएं। नहीं, हमने सतगुरु से अगर मांगना है सुख, प्रेम, नम्रता, विशालता, प्यार, मीठी वाणी, ऐसे सुख मांगने हैं हमने कि जिससे हम सबके साथ मिलजुल कर प्यार से रहें। आज संगत जी, वचना ते तेरे बाबा, बंदा जो खलो गया, कख नहीं से मूल जिदा, लखा दा हो गया। हमने इन वचनों पर फूल चढ़ाने हैं, और जैसा सतगुरु हमसे चाहते हैं हमने वैसे ही कर्म करके अपने जीवन को सुंदर बनाना है। हाँ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।